इस मंच पर बैठे हुए हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी श्री गुलाम अहमद मीर साहब, केशव महंतो, कमलेश, तारिक अनवर साहब, अखिलेश प्रसाद सिंह जी, राजेश ठाकुर जी, कनके कैंडिडेट सुरेश बैथा जी, खिजरी कैंडिडेट एमएलए राजेश कश्यप जी, केदार पासवान जी, हमारे गठबंधन दल के जेएमएम, आरजेडी, सीपीआई और सभी हमारे पार्टियों को सहानुभूति रखने वाले हमारे दोस्तों और इस सभा के मंच पर बैठे हुए सारे सम्मानित भाइयों और यहाँ पर उपस्थित मेरे किसान भाइयों, माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों और मीडिया के मेरे दोस्तों, अभी हम सब लोग इस कनके के रिजर्व सीट पर जो प्रचार के लिए हुए हैं और हमारे उम्मीदवार गठबंधन के ओर से और कांग्रेस से ओर से सुरेश बैठा जी है और सुरेश इस बार जरूर जीत के आएंगे आपके आशीर्वाद से। किसी को जनता का आशीर्वाद मिलता है वो जरूर जीतता है, लेकिन चंद लोग ये भूल जाते हैं कि जो आज रिजर्वेशन मिला, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो और संविधान के तहत जिसको हक मिले हैं उसका श्रेय अगर किसी को जाता है, इस देश को आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ऐसे महापुरुषों ने हम सबको कुछ ना कुछ आजादी के बाद दिए हैं। उसी जोर पर आज हमारे बच्चे शिक्षा ले रहे हैं और उद्योग में वो जा रहे हैं और जो आज़ादी के पहले हमारे लोग उतने पढ़े लिखे नहीं थे, 4-5% भी लोग दलितों में पढ़े लिखे नहीं रहते थे, बैकवर्ड में नहीं रहते थे, आदिवासियों में नहीं रहते थे, यहाँ तक भी माइनॉरिटी के लोग भी बहुत पिछड़े हैं। और उसी के साथ साथ हमारे किसान भाई भी उसी तरह आज भी है।
आज किसी को कुछ मिला है तो कांग्रेस पार्टी अपने जद्दोजहद के साथ लड़कर सबको कुछ सहूलत दिलाई है। लेकिन मैं सुना कल मोदी जी झारखंड में घूम रहे थे और झारखंड के धरती पर उन्होंने जो भाषण दिए, जो वायदे किए, वो सब झूठे वायदे, जुमले। मैं नहीं बोलता, उनके जो होम मिनिस्टर है, जब उनको पूछा गया कि भाई आप इस देश के नौजवानों को 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वायदा किए थे, तब वो अमित शाह जी ने कहा कि वो तो चुनावी जुमला था। और इतना झूठ बोलते हैं कि चुनाव जीतने के लिए हर बात झूठा। उन्होंने कहा 15 लाख मैं काला धन बाहर से लाकर तुम्हारे जेब में डालूंगा। मिला आपको 15 लाख? नहीं मिला। देखो, या तो मोदी झूठ बोल रहे या आप लोग लेकर झूठ बोल रहे। कौन झूठ बोल रहे? हाँ, नहीं, अरे वो तो हमेशा बोलते हैं, एक कांग्रेस वाले झूठ बोलते हैं, वो देता हूं, ये देता हूं, महिला के लिए हम ये दे रहे हैं, नरेगा किए, फूड सिक्योरिटी किए, ऐसी बातें वो बोलते। नहीं दी है ये? नहीं। अच्छा, 2 करोड़ नौकरियां, हमारे पास कोई बेकार नहीं होगा झारखंड में। हर साल 2 करोड़ बोले, 10 साल में 20 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए थी। मिले आपको? मोदी जी ने नहीं दिया, नहीं दिया। फिर पूछो भाई, जो ये झंडा लेके आते, गेरुआ झंडा, क्या बोलते उसको, वो भगवा झंडा लेके आते, मोदी की तारीफ करते, मोदी जी के बारे में बहुत कुछ बोलते, 36 इंच की छाती, बहुत तारीफ होती है। लेकिन आपको 2 करोड़ नौकरियां भी नहीं मिले, 15 लाख भी नहीं मिले। और किसानों के लिए मैं डबल आमदनी करूंगा, एमएसपी 2 पट करूंगा। हुआ 2 पट आपका एमएसपी किसानों का? नहीं हुआ, वो भी झूठ है। अरे ये झूठ पे झूठ बोलने वाले को फिर आप वोट कैसे दे रहे हो? देखिए, ये हमेशा कैसी बातें करते हैं। मैं गुजरात में पार्लियामेंट इलेक्शन में गया था, वो भी पार्लियामेंट इलेक्शन में अपने राज्य में घूम रहे थे, तो उन्होंने हिंदू मुसलमान में झगड़ा लगाने के लिए, दलितों में झगड़ा लगाने के लिए, छोटे बड़ों में झगड़ा लगाने के लिए क्या कहा था लोकसभा के चुनाव में? देखो, ये कांग्रेस वाले आएंगे, आपकी संपत्ति छीन लेंगे, यहां तक मंगलसूत्र लेंगे, भैंस खुलवाएंगे। ये किसने बोला? आपको याद नहीं किसने बोला? मोदी।
ये मोदी ऐसा है भाई, मंगलसूत्र बेचने लगाने वाला और संपत्ति छीनने वाला और भैंस खुलवाने वाला, ये सब कर करके किसको दे रहे हैं? ये सब अदानी अंबानी को दे रहा है। अदानी अंबानी दो अमीर लोगों को तुम्हारी सारी संपत्ति लूट के दे रहा है। इस देश में 5% लोगों के पास 60% संपत्ति है। कितनी है? 5 लोगों के पास, अमीरों के पास इस देश का 60% संपत्ति उनके पास है और हम 50% गरीबों के पास सिर्फ 3% इस देश की संपत्ति है। तो मोदी साहब, ये जो गरीब और अमीर में खाई बढ़ रही है, आपने तो बोला, बड़े बड़े भाषण दिए, ये कांग्रेस वाले चूसते, कांग्रेस वाले वैसा किए। हमको तो गालियां दे के आप आए, लेकिन मुझे बताओ इस 10 साल में क्या किया आपने? सिर्फ भाषण। अरे भाई, भाषण से पेट नहीं भरता, इसीलिए तो इंदिरा गांधी बोली, भाषण, सोनिया गांधी जी बोले, भाषण से पेट नहीं भरता, राशन से भरता है। इसीलिए उन्होंने सबके लिए ये राशन खोल दिया। नरेगा, मेहनत करने वालों को नरेगा का काम दिया। तुम क्या कर रहे हो? सिर्फ हमको टीका। यहां आए, अब कॉर्पोरेशन इलेक्शन में मोदी आके वोट मांगते हैं, म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन में भी पूछ रहे, एमएलए इलेक्शन में पूछ रहे। अरे कहां कहां जाएंगे भैया? उस राज्य के लोगों को छोड़ो, अब तुम आते तो हम भी आते हैं। और इस देश की भलाई सिर्फ चुनावी भाषण से नहीं चलता। इस देश की भलाई होना है हर किसान को, हर दलित को, हर आदिवासी को, हर माइनॉरिटी को, हर गरीब को मजबूत करना होगा, ओबीसी को मजबूत करना होगा, तभी इस देश की भलाई होती। नहीं कि तुम्हारी सारी गरीबों की संपत्ति अगर अदानी अंबानी के हवाले करे तो इस देश का उद्धार नहीं होगा। तो भाइयों, ये जो आरएसएस और बीजेपी देश में झगड़ा लगाने का काम करती है, भाइयों में बंटवारा करना चाहती है, लड़वाना चाहती है, तो यहां आए, देखो कितना चिंता है उनको। वो बोले माटी और बेटी और रोटी, यह सब बाहर के लोग लूट के ले रहे हैं। फिर आप क्या कर रहे भाई? आप प्रधानमंत्री हो, शाह होम मिनिस्टर है, क्या भुट्टे बुन रहे थे? आप क्या कर रहे हैं? दूसरों को बोलते हैं यह संपत्ति छीन के जा रहे हैं, बाहर के लोग घुसपैठ कर रहे हैं। फिर आपका फर्ज नहीं है उनको रोकने का, इनकी रक्षा करने का? अपना फर्ज छोड़ दिए। मैं इसलिए वोट मांग रहा हूं, बीजेपी को आप वोट दो, ये बेटी बचाने के लिए, रोटी के लिए और माटी के लिए। अरे हम तो पहले से बोल रहे हैं, जल, जमीन, जंगल, इसको सुरक्षित रखना है तो गठबंधन की सरकार आना जरूरी है। हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनना
ये जरूरी है। ये देश के गरीबों के लिए, झारखंड के गरीबों के लिए ये जरूरी है। ये नहीं कि हम कोयला खान या किसी आयरन माइनिंग, इसके लिए कोशिश नहीं हमारी। हमारी कोशिश है इस देश के संविधान को बचा के रखना, इस देश के लोकतंत्र को बचा के रखना। यह सब कब हुआ? सब कांग्रेस के जमाने में हुआ। महिलाएं आज मेयर बन रही है, पंचायत चेयरमैन बन रही है, जिला पंचायत चेयरमैन बन रही है। बताओ आप, पहले ये था? ये कोई महिलाओं को दिया था हक? ये सब हक जो संविधान के दायरे में, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हर एक को वोट, कितना भी अमीर हो उसको भी एक ही वोट, कितना भी गरीब हो उसको भी एक ही वोट, लेकिन सबको समान जो वोट का अधिकार मिला, तब से सब लोग आज पॉलिटिक्स में आ रहे, राजकारण में आ रहे। लेकिन मोदी जी संविधान के वजह से मिला, नहीं तो मोदी जी वो चाय बेचते फिरते थे। मैं भी एक मजदूर का बेटा हूं, मैं भी कहीं मजदूरी करते फिरता था। अगर हम दोनों को जो चांस मिला, अरे वो संविधान दिया, जनता दी, जनता के कृपा से तुम प्रधानमंत्री बने हो, मैं एक अपोजिशन लीडर बना हूं। ये ख्याल में रखो, ये दिमाग में रखो। अदानी अंदानी को निकाल लो दिमाग से, वो तुम्हारा कल्याण करने वाले नहीं। मदद करने वाले यहां बैठे हैं, वोट देने वाले यहां बैठे हैं। जब तक ये पावर तुम्हारे हाथ में है, इसका इस्तेमाल सही करना चाहिए। यही चाहता हूं मैं। और आज आप लोग इन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे, और खास करके जो लोग तुम्हारी सेवा में हमेशा साथ रहते हो, उनको आप मदद कीजिए। अब सुरेश नीचे से आया है और शाह ऊपर से आया। हर घर घर फिर के प्रचार करते हैं। अमित शाह करते हैं क्या घर घर फिर के प्रचार? वही मंच रेडी रहता है, पैसे लगा देते हैं और खूब भाषण ठोक के चले जाते हैं। उन्हें उड़ते रहते हैं, आप नीचे देखते रहते हो। इसीलिए आप बीजेपी को भगाओ। जब तक आप बीजेपी को झारखंड से उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, तब आपका कल्याण नहीं होगा। आपका कल्याण इसी में है कि इस पार्टी को आप उखाड़ के फेंक दो, इसको निकाल दो। इसके विचार सड़े हुए हैं, इसके विचार झगड़ा लगाने का है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है शेष लड़वाने का। मैं कहीं सुना भाई, जाको मालूम कि यूपी में कोई मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बटेंगे, हाँ बटेंगे तो कटेंगे। किसको बोला? बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो, और दूसरों को बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे। हुकूमत तुम्हारे पास, पैसा तुम्हारे पास, बुद्धि तुम्हारे पास, गरीबों को क्या दिए आप? इनको गुलाम रखने का तुम्हारा इरादा है। अरे कोई गरीब मंदिर में नहीं जा सकता आज भी?
कोई अछूत पानी नहीं पी सकता किसी के घर में, स्कूल में नहीं जा सकता अच्छे स्कूल में, ऐसी स्थिति है। और ये बोलते हैं ऊपर से बटेंगे तो कटेंगे। तो ये लोग अपने लिए बोलते, ये बीजेपी का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है। इस एजेंडे को तुमको तोड़ना है। जब तक इसको आप नहीं तोड़ेंगे तुमको ये लोग शोषण करते रहेंगे। वो बोलते हैं, अरे मैं एक दलित को इस देश का अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनाया, राष्ट्रपति बनाया, एक आदिवासी को भी राष्ट्रपति बनाया। हाँ बनाए भाई, नाम के वास्ते मत बनाओ, उनके हाथ में काम दो, काम कर लो और उनको अधिकार दो, सिर्फ तुम्हारे पीछे फिरने के लिए नहीं। मिनिस्ट्री मैं इतना दिया, वो मिनिस्टर को क्या पावर है? जो मोदी जी के सेक्रेटरी को पावर है वो मिनिस्टर को भी नहीं, उसके चपरासी को जो पावर है वो एमएलए एमपी को भी नहीं देता है। तो ऐसा, इससे लोकतंत्र मजबूत होती है। लोकतंत्र उस वक्त मजबूत होगी जिस वक्त गरीब के हाथ में पावर आएगा, गरीब के हाथ में जो पॉलिटिकल पावर आएगा उसी वक्त उसका आगे बढ़ेगा। आज यहाँ हमारे हेमंत सोरेन जी है, ये गरीबी से आदिवासी के चीफ मिनिस्टर है, उनको दर्द मालूम है गरीबों का क्या दर्द है, उसके पीछे पड़े हैं। डालो उसको, जेल में डालो। अरे हर आदमी जो गरीब, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक होता है, वो अच्छा काम अगर करता है उसको कहीं नहीं पकड़ा और जेल में डाला, क्योंकि उनकी बात नहीं चल रही है। उनके आरएसएस और बीजेपी के लोग तंग हो चुके हैं। तो इसलिए मेरा कहना आप सबको यही है कि आप मजबूत बनेंगे तो गठबंधन भी मजबूत बनेगी। और खासकर मैं ये कहूँगा, जो यहाँ गठबंधन सरकार एक प्रपोजल भेजी असेंबली से, या एमएलए होंगे ना कोई, एक प्रपोजल क्या भेजा कि बैकवर्ड क्लास के लोगों को 14% रिजर्वेशन है। अब तब सोरेन जी और सारे एमएलए ने मिलकर उसको 27% रिजर्वेशन बनाने के लिए प्रपोजल भेजा। वो गवर्नर के घर में पड़ी हुई है, धूल खा रही है। अरे अगर आपको इतना चिंता होता, क्या आप गवर्नर को बोल के उसको अप्रूव नहीं कराते? शेड्यूल कास्ट के 2% सीट बढ़ाने का प्रपोजल है, आदिवासियों का 2% बढ़ाने का उसमें है। ये सब छोड़ के जो तुम्हारे हाथ में है वो नहीं कर सकते तो तुम दूसरा क्या करेंगे? ये सब तुम्हारे पास है। और जो राज्य सरकार करना चाहती थी वो तो करके दिखाई, लेकिन आप लोग ये काम नहीं कर रहे। और मैं और एक बात आपसे करूंगा, यहाँ के गरीब लोग, झारखंड के लोग, उनको केंद्र सरकार से कम 1,36,000 करोड़ रुपए तुमको मिलना चाहिए। यह तुम्हारा है। और एक
36 करोड़ रुपए अगर यहां मिले झारखंड में, आज जो सहूलतें आपको मिल रहे, महिलाओं को 1000 मिल रहा है, मानधन क्या बोलते हैं उसको आपके पास, मैया सम्मान योजना, हम तो अब दिसंबर के बाद आपको 2500 रुपए करेंगे। ये मेरे जुमले नहीं है, हम करके दिखाते हैं। कर्नाटक में भी हम करके दिखाए, लेकिन यहाँ आके कुछ मोदी जी अनब सनब बोले, खड़गे जी तो ऐसा बोले अपने लोगों को। अरे मैंने तो ये बोला कि कर्नाटक में 5 गारंटी दिए, 5 गारंटी कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया और उनका कैबिनेट आज पूरा इंप्लीमेंट कर रहा, और हम करके रहेंगे। और हमारे को बार बार बोलते, सब झूठ बोलते कांग्रेस वाले। अरे हम तुम्हारे जैसा झूठ नहीं बोलते भाई, हम काम करके दिखाते हैं, लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। तो ये मैया सम्मान योजना हमारे पास ऑलरेडी, ये गृह लक्ष्मी योजना है, हम ऑलरेडी 2000 रुपए महिलाओं को देते हैं। इन्होंने देखे ही नहीं, क्योंकि इनको दूसरों का जो अच्छाईपन है वो मोदी को दिखता नहीं, सिर्फ उनको 2 बड़े लोग दिखते हैं और सामने एक शाह साहब दिखते हैं, और कैबिनेट में दूसरा कोई बोल भी नहीं सकता। जो कुछ बोलेगा मोदी ही बोलेंगे, जो कुछ करेंगे शाह ही करेंगे, क्योंकि सब पावर अपने पास लिए उन्होंने, पूरे हथियार उनके पास। और दूसरों को बोलते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हमने कर दिया। अरे आपने क्या कर दिया? राजीव गांधी ने इस संविधान को बदल के, उन्होंने संविधान में संशोधन करके महिलाओं को पंचायत में, जिला पंचायत में, म्युनिसिपालिटी में, दलितों को, ये सबको जो हक दिया और अधिकार का जो विकेंद्रीकरण किया वो कांग्रेस ने किया। तुम सब स्टेट के पावर छीन ले रहे हो, जो कुछ भी काम है वो छीन लेना, सब कुछ मेरे। इनका बफे सिस्टम टाइप है, जो मिला वो पहले खा लेना, बाद में कुछ क्यों नहीं होता। तो भाइयों, आप सबको मैं यही कहूंगा कि इनसे बचना है, ऐसे सरकार को यहाँ पर नहीं लाना जो सिर्फ सीबीआई से, ईडी से हुकूमत करती है और सताती है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि झारखंड के लोग कभी डरेंगे नहीं और डरने वाले भी नहीं है। यहाँ के लोग मजबूत है, दलित है, आदिवासी से, अरे मेहनत का श्लोक है, वो क्या डरेंगे? तुम्हारे हाथ कभी मैले नहीं हुए, कभी आपने आपने कभी नांगर मारा, कभी कुंटी पकड़ी, कभी खुरपी पकड़ी, कभी फावड़ा पकड़ा हाथ में नहीं, लेकिन बात बहुत करते हैं। ऐसे लोगों को आप लोग दूर रखना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि गठबंधन की सरकार सोरेन के, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में फिर आएगी और फिर हुकूमत करेगी, फिर आपको इससे भी ज्यादा फायदा मिलेगा। मैं और एक बात कह रहा हूं, कल प्रधानमंत्री झारखंड आए थे, कह रहे थे कि झारखंड में घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे
अमित शाह यहाँ आकर घुसपैठियों की बात कर रहे थे, डरा रहे थे। अरे भाई, घुसपैठी लोगों को निकालना ये जरूरी है, फिर 10 साल में क्यों नहीं निकाले? क्या 10 साल में नींद की गोली खा के सो गए थे? हुकूमत तो आपके पास है और घुसपैठियां घुसे, अंदर घुसे, तुम क्या कर रहे? क्या भुट्टे बुन रहे थे? अरे, जिस आदमी के पास हुकूमत है वो अगर ऐसी मजबूरी की बात करता है तो वो गद्दी पे बैठने के लायक नहीं है। और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के पास ये पूरा पावर है। बॉर्डर पे क्या कर रहे हैं? हमारे नौजवानों को, हमारे जवानों को आप एक ये कर रहे हैं कि वो कुछ काम नहीं कर रहे, ये दिखा रहे हैं आप। तो हमेशा ये मोदी जी की आदत होती है, जो चीजें करना चाहिए वो करते नहीं और दूसरों के ऊपर डालकर ये बताते हैं। और ये टैक्स, ये देखो, हमारे जरूरी चीजों पर, खेतों के चीजों पर, मैं किसानों का हमदर्द हूं, किसानों के बारे में सोचता हूं। वो भी बोलते हैं, शाह बोलते हैं, वो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर भी बोलते हैं, निर्मला सीताराम जी भी बोलती है। खेती में सहूलत मिलती थी, मोदी जी ने खाद पर 5% टैक्स लगाया। कृषि उपकरण जो भी है उसको 12% टैक्स लगाया, जीएसटी। आम आदमी पर जीएसटी का भारी बोझ डालने वाले कौन है? मोदी जी है। तो ये मोदी जी हमेशा झूठ बोलते आए हैं, नकल करते आए हैं और इनकी जांच में मत आओ। जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता लोग आज़ादी के बाद बड़े बड़े कारखाने यहाँ लाए, बड़े बड़े डैम्स उन्होंने बनाया, बड़े बड़े ये हमारे जो HAL, BEL, BHEL, ऐसे इसरो, ऐसे जैसे IIT, एम्स, ऐसे सब कुछ जो बन गया कांग्रेस के, ऐसा एक आधा तो बताइए आप, जो एक 50,000, 20,000, 25,000 लोगों को नौकरी देने वाला फैक्ट्री एक आधा तो इन्होंने बनाया नहीं। 250 फैक्ट्रियां बेच रहे, रेल बेच रहे, रोड के टैक्स लगा के उसके ऊपर एयरपोर्ट, पोर्ट सब बेच रहे। इनका काम है हम कमाए लेकिन ये लोग बेच के खा रहे। और नेहरू जी ने क्या किया? हमारे में झगड़ा लगा रहे, वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, तुलना करना। अरे आप कौन होते वही तुलना करने वाले? उस वक्त आप पैदा भी नहीं हुए थे। आजादी तो हमने लाई, गांधी जी ने आजादी लाई, लेकिन आरएसएस ने, खासकर मैं बोलूंगा गोलवलकर, जो हमारे उनका नाम क्या है, गोलवलकर तो उनका गुरुजी हो गया, गोली मारे सो आदमी का नाम नथुराम गोडसे। नथुराम गोडसे गोली मार के जो आदमी, जो महात्मा हमको आजादी दिलाया, इसको गोली मारने वाले कौन? यही लोग, यही लोगों से। और ये लोग हमको सिखाते हो। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप खड़े हो, उठ के खड़े हो। और हम कर्नाटक में जो ज़्यादातर ये हमारे
गारंटी दिए हैं, 5 गारंटी दिए थे। क्योंकि मैं मोदी जी को याद दिलाता हूं, वो हमारे झारखंड में आके ही वो बोले थे, गृह ज्योति इसको अब तक 5,164 रुपए 64 करोड़ रुपए खर्च हुए। शक्ति जो फ्री ट्रैवल, जो बस में फ्री ट्रैवल करते हैं उसके लिए 5,015 करोड़ बजट है, 2,708 करोड़ उसके लिए उन्होंने रखा, खर्च किया। गृह लक्ष्मी 2,000 हर फैमिली को, महिलाओं को दिया, उसमें अब तक 13,451 रुपए खर्च हो गए। उसके लिए 28,608 रुपए 8 करोड़ रखे। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, युवा निधि, अन्न भाग्य, ये सब उनको देता हूँ। इसीलिए मैं बोला, मोदी जी आप बेंगलुरु आओ, हम एक जगह ठहरेंगे, बहस करेंगे, कर्नाटक ने क्या किया, तेलंगाना ने क्या किया, हिमाचल में कितने तक हमने उसको इम्प्लीमेंट किया, ये सब बताएंगे, बारीकी से बताएंगे। लेकिन आप बगैर देखे, बगैर सुने, बगैर रियलाइज किए सिर्फ कांग्रेस को गालियां देते फिरते हो। तुम्हारे गालियों से काम होने वाला नहीं है। और सोच समझकर अगर वो कहेंगे तो मैं यही कहूँगा कि बजट देखकर ही हमारे लोग काम किए, और तुम्हारे लोग बजट देखते भी नहीं, जो वायदा करते उसके तेज चलते भी नहीं। इसीलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। और एक मैंने कुछ ये लाया था, खैर वो किस तरफ चले गया मालूम नहीं, कि एक उनके ही बारे में एक कहावत थी, तो उसमें यही था कि वो हमेशा जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करने के लिए ठहरते हैं तो वो गलत काम करते हैं। ये मैं नहीं, आपको सबको मालूम है। नोटबंदी का उन्होंने किया, भाई नोटबंदी, भाई जो कर रहा हूं देश के लिए अच्छा है, अगर इसको ठीक नहीं करूंगा मुझे 100 दिन का टाइम दो, तुम्हारे हर एक को उसका फायदा मिलेगा। 100 दिन क्या, अब 10 साल हो रहे, फायदा मिला किसको? ये है मोदी। इसीलिए वो सब छोड़ दो, पंजे को फोड़ दो। अब सुरेश को जिताने के लाने के लिए आप सब लोग खड़ा होके एक ही आवाज में बोलो, राजेश, सुरेश बैठा जिंदाबाद। राजेश भी है। हमारा विधायक कैसा हो? राजेश कच्छप जिंदाबाद। ये देखो, राजेश भी है, सुरेश भी है। जैसा कि हमारे जितने भी कैंडिडेट है गठबंधन के, वो यहाँ हो दूसरे जगह हो, सारे छत्तीसगढ़ में गठबंधन के, झारखंड के सभी उम्मीदवारों को जिताना और यहाँ पर हेमंत सोरेन की सरकार, गठबंधन की सरकार बनाना, यही मेरा आपको कहना है। इसीलिए आप सबको नमस्कार, धन्यवाद।